हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में मैं परसेंटेज पे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम बहुत कम टाइम में परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम कैसे किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है डिटर्मिनेंट का तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बहुत ही कम टाइम में, उसका भी हमने शॉर्टकट वहाँ पर बताया है। ठीक है, आज हम बताएंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं। और अगर हमें किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसमें 100 से डिवाइड करके पहले निकालते थे, पर हम वो प्रोसेस यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हम बहुत कम टाइम में बताएंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का 10% निकालते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि हमें 100 का 10% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 100 दे रखा है, ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक, और हम परसेंटेज निकालते टाइम जब हम 10 का परसेंटेज निकाल रहे हैं उस टाइम हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पर उसको हम क्या करते हैं उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यानी कि 10.0 या तो लिखिए या फिर 10 बोलिए। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि जब भी किसी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना हो, जब भी किसी नंबर का हमें 10% निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि लास्ट में एक पॉइंट निकालते हैं, और तो लास्ट में हम एक पॉइंट लिखते हैं और उस पॉइंट को उठा करके एक जीरो के बाद मतलब एक अंक की जस्ट बाद हम लगा देते हैं, तो वही हमारा उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हो कि 638 यानी कि 638 का हमें क्या करना हो, 10% निकालना हो। 638 का हमें 10% फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, इसमें भी हम सेम वही वाला मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पर 638 लिख लिए, लास्ट में हम एक पॉइंट लिख लें। ठीक है, इस पॉइंट को उठा करके हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, एक अंक के बाद रख देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 63.8 हो जाएगा। यानी कि 638 का 10% कितना होगा, 63.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दे रखा हो और हमें उसका 10% निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को हम एक नंबर छोड़ करके उसके बाद लिख लेते हैं, तो वही हमारा उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 63.8। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब तक तो हम 10% की बात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके का दे रखा हो कि 700 का हमें क्या करना है, 70% फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 × 10। हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 700 का सबसे पहले 10% निकालेंगे। जब हम 700 का 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एक पॉइंट यहाँ लगा था जिसको हम यहाँ उठा के कर दिए, तो ये क्या हो गया कि 70 हो गया। ठीक है, ये 70.0 हो गया, यानी कि 70 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लें कि 700 का 10% फाइंड कर लें। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो अगर हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आया है इसमें हम क्या करेंगे कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 49, 490 इसका आंसर आ गया। यानी कि जब हम 700 का 70% फाइंड किए हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 490 आ रहा है। यानी कि हम क्या किए कि 70 को हम 10 के मल्टीपल में लिख लिए, 7 × 10 लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या किए, उसके बाद लिखने के बाद हम क्या किए कि 700 का पहले 10% फाइंड किए। 10% फाइंड करने के बाद जो आंसर आया था उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया आंसर, 490 आया। तो यानी कि 700 का जो 70% होगा वो कितना होगा, 490 होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो कि 993 का 40%, अगर 993 का हमें 40% निकालना है तो क्या करेंगे हम कि हम देख सकते हैं कि 40 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 × 10, 10 के मल्टीपल में इसको हम लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 993 का हम क्या करेंगे 10% फाइंड करेंगे यहाँ पर पहले। तो 993 का 10% क्या हो जाएगा, 99.3 हो गया। ठीक है, क्या, क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, उस पॉइंट को हम एक नंबर छोड़ के उसके बाद लगा देंगे, तो वो 99.3 हो गया। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम 10 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 4 बचा है उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है कि 4 से 12, फिर 4 9 जा 36 और 1 कितना हो गया 37, 3, फिर 4 9 जा 36, 37, 38, 39। ठीक है, और देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यानी कि आंसर क्या गया, 397.2, ये इसका आंसर है गया। यानी कि 993 का 40% कितना होगा, 397.2 होगा।
देखिए अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बताया उसमें क्या हो रहा है कि या तो 10% निकालना हो रहा है या फिर 10 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें 10 का मल्टीपल ना हो, जैसे मान लीजिए 1% पूछ दिया, 2% पूछ दिया, 8% पूछ दिया, तो अब हम वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि 100 का 1%, अगर हमने 100 का 1% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम 10% फाइंड करते तो अब इसके पहले हमने देखा कि अगर हम 10% फाइंड करते थे तो क्या करते थे कि एक नंबर के बाद हम यहाँ पर क्या करते थे, पॉइंट लगा देते थे। पर यहाँ पर 1% दिया है तो हम क्या करेंगे कि दो नंबर पे यहाँ पर 2 नंबर को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो जब हम 2 नंबर को छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.00%, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखिए अगर 399 का 1% पूछे तो हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कि 3.99 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 399 का अगर हमें 1% निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा कि 3.99, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर दिया कि 399 का ही हमें 6% निकालना है तो 6% क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 1 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 399 का 1% फाइंड करेंगे। जब हम 399 का 1% फाइंड करेंगे तो क्या होगा 3.99, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 23.94 आ गया। यानी कि जब 3.99 का 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आ गया 23.94। तो आप देख सकते हैं कि अगर 396 यानी कि 399 का अगर 6% पूछ रहा हो तो उसका आंसर क्या है कि 23.94। यानी कि हम 6 को क्या किए हैं कि 1 × 6 करके पहले हम 1 का निकाल लिए, उसके बाद से उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो वो उसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर अगला क्या दिया है कि 3923 का हमें क्या करना है 9% निकालना है। इसमें भी हम वही करेंगे कि 1 × 9 कर देंगे और इसका हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे। तो यानी कि 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 39.23 हो गया। और हम इसमें 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 353.07, यानी कि जब हम 39.23 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 353.07 आ गया। यानी कि 3923 का जो 9% है वो कितना आ गया 353.07 इसका आंसर आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब भी हमें 10% निकालना हो किसी भी नंबर का तो हम क्या करते हैं कि 1 डिजिट छोड़ के मतलब 1 डिजिट छोड़ के उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाता है। बट अगर वो 10 के मल्टीपल में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अगर 1% पूछे, 2% पूछे, 8% पूछे तो हम क्या करते हैं वहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं। अगर वो 10% निकालना हो या फिर 10 के मल्टीपल में हो या फिर 1 2 3 8 ऐसे दे रखा हो तो कैसे हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।